हेलो एवरीवन। तो अब तक जो हमने क्लासेस जो कंप्लीट कर ली हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस सहित हमने क्लासेस पूरी कर ली हैं। तो अब जो आप होने वाली है आगे क्लासेस वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नंबर है ये। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज जो होने वाला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने वाला है। तो ये वाक्य कैसे होते हैं, तो कैसे बनते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब आती है और क्या मेन वर्ब लगती है। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है हर वाक्य के अंत में आईएनजी का आना। लेकिन इसकी बात करते हैं हम। देखिए, मैं काम कर रहा था, वह स्कूल को जा रहा था, वह स्कूल से आ रहा था। यानी कि कोई भी काम इसमें हो रहा होता है, इसमें काम हो रहा होता है, लेकिन जो काम होता है ना इसमें वो पास्ट में होता है। अभी जो इससे पहले हमने वाक्य कंप्लीट करे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के करे थे, जैसे कि वह स्कूल से आ रहा है, वह स्कूल को जा रहा है, वह खाना खा रहा है। यानी कि देखिए, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, ठीक। इसमें जो होता है काम हो रहा था, यानी कि था पे खत्म होगा, था, थी, थे, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से। ऐसी इसमें जो होता है रहा है, रही है, या रहे हो, या रहा हूं, इस तरह से। तो ये इन पर खत्म होते हैं वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आप समझ गए होंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो था थी पे खत्म होते हैं, यानी काम हो रहा था, हो रहा था, हो कर रहा था, इस तरह से होता है। और इसमें रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह से होता है ये। तो इसके बाकी कैसे होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो इसके वाक्यों की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी पहचान देख लेते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या क्या वर्ब लगती है, क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम यहाँ पर इस टाइम दो रूप पढ़ेंगे इसके, जैसा कि हम पीछे की क्लासों में पढ़ते आ रहे थे। नंबर 1 है यहाँ पर अफर्मेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक। एक दूसरा होता है निगेटिव, निगेटिव, ये सकारात्मक होता है, ये नकारात्मक होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं। देखिए, कोई सा भी वाक्य बना तो वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट मिलते हैं। देखो, सब्जेक्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। ये दो सब्जेक्ट होते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इन वाले वाक्य में देखो, मैं पूरी यहां दिखा रहा हूं। जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, और जब सब्जेक्ट एक होता प्लूरल, ये दो सब्जेक्ट होते हैं। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं ना हम, तो सिंगुलर के लिए वाज लेते हैं। क्यों ले रहे वाज? क्योंकि पास्ट का है ना इसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस का, ठीक। तो ऐसे जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, बहुवचन हो जाए, तो इसके लिए लेते हैं हम वर्ब, वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तब इसके बाद में मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब लगाना। तो मेन वर्ब की जो फॉर्म लगाते हैं ना हम, आईएनजी फॉर्म आती है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, ठीक। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, ठीक। इसका मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म आ जाती है, ठीक। इसे मैं रफ कर रहा हूं यहां से। तो जब वाक्य के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लेंगे, प्लूरल होगा तो वर लेंगे, बाद में आईएनजी फॉर्म आती है मेन वर्ब की।
ठीक, तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला जो बनता है इस तरह से बनता है। सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, वो अपने आप ले लेंगे। बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, देखिए वाज भी आ जाती है या वर आएगी। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर ले ली, बाद में आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़कर आएगी या आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं आप। बाद में ऑब्जेक्ट लग जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव है इसलिए फुल स्टॉप पर खत्म होंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले को आप याद नहीं करना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से तैयार होता है। और जो ये सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सारे वाक्यों में सेम रहता है, ऐसे नहीं, बस ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहती है। ठीक, अब देख लेंगे निगेटिव। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें भी कैसा होगा, इसमें भी सब्जेक्ट दो ही मिलेंगे। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज ही आएगी। ऐसा नहीं कि इधर से यहाँ वाज आई तो यहाँ वर आ जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे प्लूरल के लिए वर्ब वर लेंगे। ठीक, बाद में निगेटिव वाक्य है ना तो इसलिए नोट लगा देंगे बाद में, नोट प्लस नोट। नोट लगाने के बाद इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं डायरेक्ट। दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग हो जाए। तो ठीक इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, जब वाक्य नेगेटिव हो जाए तो बस कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो। अब तक तुमने देखे होंगे सारे वाक्यों में इसी तरह से नोट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट और मेन वर्ब से पहले नोट यानी कि। तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वाज ले लो या वर ले लो, वाज या वर। ठीक, दोनों में से एक आ गई, बाद में नोट लग जाता निगेटिव वाक्य होने के कारण। ठीक, बाद में मेन वर्ब की आईएनजी आएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पर खत्म होता है निगेटिव वाक्य भी। ये दूसरा वाक्य है। इसका एक रूप बचा है इंटेरोगेटिव, तो वो मैं आगे कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। तो एक चीज और समझ लेंगे आप, देखिए सब्जेक्ट के बारे में जाने तो देखो सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होते हैं, देखिए जैसे आई है, इसे सिंगुलर में भी मानते हैं प्लूरल में भी, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है। आई है, ही, सी, इट, और एक या फिर एक व्यक्ति हो, साइड में को लिख रहा हूं यहाँ को, एक व्यक्ति। तो इन सबके साथ ना है, इन सबके साथ वाज आता। ठीक, और जब सब्जेक्ट प्लूरल कैसा होगा, जैसा वी होगा, यू होगा, दे होगा, दो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति, तब इनके लिए वर लगाते हैं, वर। ठीक, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक, आप पहले से नोट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपको। जैसा मैं पीछे को हटता हूँ आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, वह खाना खा रही थी, फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। यहाँ पे मैं आपको एक ही तरह के वाक्य दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको बनाने का तरीका समझाना है मुझे, फिर बाद में प्रैक्टिस में अलग अलग तरह के वाक्य लाऊंगा मैं। दूसरा वाक्य देखिए, ये
वह खाना नहीं खा रही थी। तीसरा वाक्य देख लेंगे। वे खाना खा रहे थे। एक वाक्य और देख लेंगे समझाने के लिए। तुम खाना नहीं खा रहे हो। ठीक, ये 4 वाक्य देखिए। पहले कोई सा भी वाक्य लिखा हुआ है तो उसके सबसे पहला काम होता है वाक्य की पहचान करना। वह खाना खा रही थी, खा रही थी। वह खाना नहीं खा रही थी, वे खाना खा रहे थे। तुम खाना नहीं खा रहे हो। देखो, लेकिन है पाया, ये थे पाया, थी। जब काम हो रहा था, हो रही थी या कर रहे थे, तो जब था थी पे खत्म होता है ना, वो पास्ट का होता है। वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूप होता है वो। ठीक, और जो खा रहे थे, खा रहे हो, इस तरह से जो होता है, रहा है, रही है, रहे, तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, बाकी की हमने पहचान कर ली। तब इसके बाद वाक्य के अंदर दूसरा काम करना हमें पड़ता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हम पहचान नहीं करेंगे, बाकी की इंग्लिश नहीं बना सकते हम। तो देखिए, खाना खा रही थी, कौन खाना खा रही थी? वह। तो ये वह क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक, वह क्या काम कर रही थी? खा रही थी। ये खा रही थी जो था ना, खा रही, ये पूरा वर्ब है। ठीक, क्या खा रही थी? खाना, तो ये ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन करके बताए हैं, आप इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। और पीछे की वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन करने का तरीका भी लिखवाया था, एक चीज समझाई थी क्वेश्चन करने का तरीका। अब ये ऐसा है ना, मतलब बार बार तरीकों को रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए मुंह से ही बोलना पड़ा। ठीक, तो ये खा रही थी, वह खाना खा रही थी, ये लड़की है तो सी लगा देंगे इसके लिए, शी। अब ये सी जो है सिंगुलर है प्लूरल, ये चीज देखिए, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए वाज लगेगा। सी वाज क्या कर रही थी? खा रही थी, तो टेक लगा दो, खाने की, टेक। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म चाहिए ना, तो टेकिंग द फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए दूसरा, वह खाना नहीं खा रही थी, तो देखो सब्जेक्ट वह है, खा रही वर्ब है, खाना ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेगेटिव वाक्य है। ठीक, तो ये भी लड़की है फिर से, तो सी, एक लड़की है, ये सिंगुलर, तो सी वाज। बाद में आएगा नोट, क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव वाक्य है ना, इसलिए। खा रही, टेकिंग। आप ईट भी लगा सकते हैं, ईट भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन टेकिंग लगाया करो अब, क्योंकि वो पहले का शब्द है, वो अब पुराना हो गया, इसलिए नया टेकिंग लगाया करो, टेकिंग द फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। वे खाना खा रहे थे, तो वे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन खाना खा रहे थे? वे। क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे, ऑब्जेक्ट ही है, ये वर्ब है, खा रहे थे। तो दे आ जाएगी सबसे पहले, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट कैसा? ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर लगाते हैं। दे वर खा रहे, तो टेकिंग द फूड, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, और लास्ट वाला देखिए, तुम खाना नहीं खा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हो, तो कैसा वाक्य? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि हो पे खत्म हुआ ना, है पे, यानी कि था पे खत्म होता तो पास्ट का हो जाता। तो देखिए सब्जेक्ट ये है तुम, खा रहे ये वर्ब है, खाना ऑब्जेक्ट है, तो बना दो यू के बाद, यू कैसा है? प्लूरल है, तो यू के हिसाब से आर लगेगी, यू आर नॉट, क्योंकि नहीं शब्द भी दिया है ना, यू आर नॉट टेकिंग द फूड। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये लिखा मैंने, यू आर नॉट टेकिंग द फूड। तो ये हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद इंटरोगेटिव का रूप रह गया, तो मैं उसको और कंप्लीट करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं।